पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के सिवा हमारे पास और कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रभु आपने सब कुछ पूर्ति की है। आप वाकई में पूर्ति करने वाले प्रभु हैं। आपका प्रेम, अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य हमारी सहायता के लिए हमेशा हमें प्राप्त होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते प्रभु। ये वचन ना होते तो कभी भी हमारी बुद्धि खुल नहीं सकती थी। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमारी बुद्धि में वो परिवर्तन किया, हमारी सोच में परिवर्तन किया, हमारे हृदय में परिवर्तन किया, जिसके द्वारा हमें वो ज़िंदगी मिली प्रभु जो आपके वचन में जिसका वर्णन है, जो आप देना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमें शांति, खुशी और आनंद की ओर ले जाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें उस अवस्था, हमारे मन को उस अवस्था में कर देता है कि हमारे मन अंदर से ज्योतिर्मय होते हैं और हमारे मन में कोई भी विषय हमें परेशान नहीं कर सकता। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, वो बुरे समाचारों से नहीं डरेगा। वाकई में जो लोग आपके वचन के द्वारा परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता में जीवन व्यतीत करने लगते हैं प्रभु, उन्हें बुरे समाचारों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनका भरोसा आप पर है जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई हो, और जितना भी उसकी महिमा करें वो कम है, क्योंकि वो महान और अति महान है। परमेश्वर के वचनों को, एक पद को समझने के लिए हमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत है, बहुत सही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की और सहयोग की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के प्रकाश की ज़रूरत है, ताकि वो बातें हम जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, ये शारीरिक बातें नहीं हैं और ये दिमाग से समझने वाली बातें भी नहीं हैं, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझाई जाने वाली बातें हैं। और जब तक पवित्र आत्मा हमें इन बातों को ना समझाए तो हमारी समझ में ये बातें आ ही नहीं सकती। ये अब तक का हमारा जीवन का निष्कर्ष है, जहाँ तक हम मसीही जीवन में पहुँच सके हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। रिश्तों की शुरुआत बहुत सरल होती है। हम और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। शारीरिक तौर पे जब दो परिवारों में आपस में बैठकर बातचीत होती है, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के साथ बैठकर जब हम किसी यानी विवाह के संबंध में दोनों लोग जो एक दूसरे को कुछ दिन तक, कुछ घंटे तक नहीं जानते थे, एक मुलाकात के बाद एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, और ये जान पहचान धीरे धीरे एक थोड़े से समय के बाद रिश्तों में भी बदल जाती है। रिश्ता कायम हो जाता है, रिश्ते की शुरुआत होती है। लेकिन समस्या रिश्ता कायम होने में नहीं होती है, विवाह हो जाता है, और अक्सर विवाह हो रहे हैं और आज भी विवाह हो रहे हैं। विवाह होना एक उत्सव का विषय है आज, लेकिन विवाह के बाद जो वैवाहिक जीवन है, समस्याएं वहाँ पर पैदा होती हैं। वही दो परिवार जो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं, विवाह में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, रिश्तों में बंधने के लिए हामी भी भर देते हैं, वही लोग विवाहोपरांत यानी विवाह हो जाने के बाद एक दूसरे के साथ मतभेद पैदा करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ उनके मतभेद सामने आने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बात बात पर झगड़े होने लगते हैं, बात बात पर समस्याएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिश्तों की शुरुआत सरल होती है और रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना और रिश्तों को बनाए रखना जीवन में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस चुनौती पर बहुत कम लोग हैं जो इस चुनौतीपूर्ण विषय में सफल हो पाते हैं। रीज़न ये है कि जो लोग हृदय के नम्र होते हैं, नम्र हृदय वाले होते हैं, सहन शक्ति जिन पे होती है, जिनमें समझ ज़्यादा होती है, और जो हर विषय को नॉर्मल करके बातचीत के द्वारा उन विषयों को सरल करके हल कर लेते हैं, उन्हीं लोगों के जीवन में
ये बातें आगे, ये रिश्ते आगे बढ़ पाते हैं और वही लोग रिश्तों को निभाने में सफल हो पाते हैं। रिश्तों का आरंभ तो आपस में वैचारिक सहमति से हो जाता है, लेकिन संबंध स्थापित रखने के लिए हमें वैचारिक सहमति बनाए रखने के लिए हृदय की नम्रता हमारे अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। यहीं पर जब हमारा हृदय किसी व्यक्ति के प्रति कठोर हो जाता है, तब हमारे अंदर बहुत मुश्किल होता है कि हम उसके साथ कुछ बातों को सहमत हो सकें, उसके साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जा सके। हृदय की कठोरता के कारण संबंध एक तरफा हो जाता है और संबंधों में रगड़े झगड़े और वाद विवाद से और संबंध खराब होते जाते हैं। हम कैसे हर बात में एक मन और एक मत रह सकते हैं? सदैव सब बातों में कुछ लोग सहमत होते हैं। ये हमेशा हमको स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर बात में सब लोग कभी भी सहमत नहीं होते हैं। केवल कुछ लोग सहमत होते हैं और कुछ असहमत होते हैं। सब लोग कभी भी सहमत नहीं हो सकते और सब लोग कभी भी असहमत भी नहीं हो सकते। ना ही हमारी हर बात में सब लोग असहमत होंगे और ना ही हमारी हर बात में सब लोग सहमत होंगे। ये सहमति और असहमति हमेशा हमारी हर बात में दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। कुछ लोग असहमत होंगे और कुछ लोग सहमत होंगे। जब कोई व्यक्ति हमारी किसी बात से असहमत होता है और हमारे किसी निर्णय या किसी बात से नाराज़ हो जाता है, इसे ही ठोकर खाना कहते हैं। यानी उसको हमारी बात बुरी लग गई, हमारा कुछ करना उसको बुरा लग गया, हमने ऐसा क्यों किया, उसको ये बात बुरी लगी और वो ठोकर खा गया कि अरे इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया और उन्हें मेरी उस बात से चोट पहुंची और वो व्यक्ति ठोकर खा गया। इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि आपस के संबंध में ये बहुत आम बात है। ठोकर खा जाना अर्थात किसी बात में इंसल्ट या बेइज्जती महसूस करने लगना। और लेकिन यीशु मसीह के अनुसार जब हम इस विषय को देखते हैं तो उसने यानी यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि ठोकरों का लगना तो अवश्य है, यानी ये बात अवश्य होगी, ठोकर लगेगी, लोगों को ठोकरें लगेंगी। क्या यीशु मसीह बोलता था तो लोगों को ठोकर नहीं लगती थी? हमने ढेरों जगह देखा है कि यीशु मसीह की बात बहुत कम लोग उससे सहमत होते थे, अधिकतर लोग उसकी बातों से असहमत रहते थे। लोग उसकी बातों पे बुरा मानते थे, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने किसी के व्यवहार से उसके व्यवहार को बुरा माना, किसी की कोई बात उसको बुरी लगी, वो नहीं लिखा। यहाँ तक कि लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना ही किसी को धमकी देता था, जबकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। उसके पास इतनी सामर्थ थी, इतनी पावर्स थी, जबकि उसने अपने उस जीवन में जब वो पृथ्वी पर था उस समय में उसने अपनी एक भी उस पावर का जो पिता की ओर से उसे मिला हुआ था उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो एकदम चुप रहा। जब उसको कोई बात लोगों को बुरी लगती थी तो वो चुप हो जाता था। वो हृदय में पिता से ये कहता होगा, प्रभु हे पिता, ये बात मैं आपकी आत्मा ने बोली है और ये बात इसको बुरी लग रही, मैंने ऐसा किया है क्योंकि आपकी ओर से मुझे निर्देश था कि ऐसा करो और इस व्यक्ति को मेरे ऐसा करने का बुरा लगा है। और पिता उससे कहता था तुम चुप रहना, इसीलिए लिखा है वो चुप रहा, वो ज़्यादातर चुप रहा। उसने अपने उन बातों को जो लोगों को बुरी लगती थी उस पर कोई सफाई कभी पेश नहीं की, बल्कि वो शांत रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो इन सब विषयों में लोगों को जागरूक करेगा। जिस बात में हम एक पहलू की बात सुनते हैं और हम दूसरे पक्ष को नहीं सुनते, इसलिए हम बायस्ड निर्णय ले लेते हैं, यानी एक तरफा निर्णय ले लेते हैं। जबकि हम अगर बैठकर बातचीत करें तो मुद्दा क्लियर हो जाता है और किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं होती। जो होती है वो कन्फ्यूजन के कारण होती है, वो कन्फ्यूजन दूर होता है तो नाराज़गी भी दूर हो जाती है। रिश्तों में समय समय पर ओवरहालिंग होनी चाहिए। रिश्तों में बैठकर आपस में जो बातें
आपको लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा गलत किया, उस चीज़ से आपको बुरा लगा, उस विषय में अगर आप बैठकर पूछेंगे और जब आप वो व्यक्ति आपको बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका क्या कारण था, जब आप कारण सुनेंगे तो आप कहेंगे अच्छा ये वाली बात थी, तब आपकी नाराज़गी तुरंत हट जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन था वो अंदर से हट जाता है। ये भ्रमित होना, कन्फ्यूजन का मतलब भ्रमित हो जाना। हम कई बार हमारे जो शारीरिक विचार हैं और वो विचार हमें इतना भ्रमित करते हैं कि हमारे स्वभाव में, अगर हमारा भ्रमित होने वाला स्वभाव होगा तो किसी की बोली हमें बहुत जल्दी भ्रमित कर देगी, कंफ्यूज कर देगी और हमारे रिश्ते तुरंत ख़राब होने लगेंगे। उसका कारण ये है कि हम स्वाभाविक तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी हमारे उस निर्बल स्वभाव के कारण हमको शिकार कर लेता है और हमारे कान, लोग कहते हैं इसने इसके कान भर दिए। कान भरने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की बात को सुनकर उसे मान लेना, और ये सबसे बड़ा इमेच्योरिटी का साइन है कि हम किसी की भी बात पर विश्वास करने लगते हैं और उसी को सच्चा मान लेते हैं, और जिसके विषय में उसने कहा उस व्यक्ति को हम गलत नज़रिए से देखते हैं। प्रीजुडिस एक वर्ड है जिसका मतलब है पहले से अपने अंदर निर्णायक स्थिति में आना उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा हृदय का दोष है और ये दोष हमारे अंदर पाया जाता है। ये ठोकर खाने का जो असली कारण है वो व्यक्ति की कमज़ोरी होती है, यानी हमारे स्वभाव की कमज़ोरी, जिसके कारण हमें ठोकर लगती है। कोई आपको ठोकर मारता नहीं, आपको स्वयं अपने विचारों के, अपने स्वभाव के कारण, वो जो कमज़ोरी आपके स्वभाव में, आपके विचार में है, उसके कारण आपको ठोकर लगती है, यानी आपको चोट लगती है, आपको बुरा लगता है, आपको फील होता है कि ये गलत है, अर्थात हमें बुरा लगता है। भजन संहिता 119 अध्याय के 165 पद में दाऊद ने इस प्रकार से कहा, जो यहाँ पर लिखित है 119 अध्याय का 165 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। शांति नहीं होती, बड़ी शांति होती है। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम रखने वालों को बड़ी शांति होती है, पहली बात। और दूसरी बात लिखी है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यीशु मसीह ने कहा संसार में तुम हो तो यहाँ पे तुम्हें ठोकरों का लगना अवश्य है, यानी ये अवश्य है कि तुम्हें ठोकर लगेगी, अवश्य ठोकर लगेगी, ज़रूर लगेगी ठोकर। कहने का मतलब ये तुम्हें ठोकरें तो ज़रूर लगेंगी, तुम ठोकर खाओगे। और यहाँ पर दाऊद कहने लगा कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यानी उन्हें जब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की बातों को अव्वल रखते हैं अपने जीवन में, उनको कभी ठोकर नहीं लगती। ठोकरों का कारण क्या है मालूम है? हम अपनी इच्छा में जब जीवन, हमारा मन जब होता है, हमारा मन हमको धोखा देता है, तब हमें ठोकर लगती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है, वो हमें ठोकर खाने नहीं देता है। जैसे ही हमको कोई बात बुरी लगती है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बात करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, कोई कारण होगा। जब वो हमको कारण पे फोकस कराता है तो हम सोचते हैं हाँ हो सकता है कोई कारण हो, और जब हमें वो कारण पता चल जाता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, सारी नाराज़गी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है। इसी वर्ड्स को हम इंग्लिश एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119, 119 अध्याय 119 वर्स है 165। ग्रेट पीस हैव दे हु लव योर लॉ, नथिंग शैल ऑफेंड देम, यानी उनको कोई बात कभी बुरी नहीं लगती है जो परमेश्वर से और उसके वचन से, उसकी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं। और मेक देम स्टेम्बल, यानी उनको इतना मजबूती से, परमेश्वर का वचन हमें इतना मजबूत कर देता है कि हम डगमगाते नहीं हैं, लड़खड़ाते नहीं हैं और गिर नहीं जाते ठोकर खा के। ये परमेश्वर के वचन के कारण ऐसा होता है। इसी के साथ साथ एक पद और देखेंगे जो मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसके 3 अध्याय का 2 पद। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 2 पद, पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 2 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, For length of days and years of a life worth living and tranquility
inward and outward and continuing through old age till death. These shall they add to you. यानी तुम हमें जीवन में कैसे उन्नति मिलती है, कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ते हैं हम, उसके विषय में यहाँ पर नीति वचन 3 अध्याय का 2 पद अभी हिंदी में पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कैसा करने से? पहला पद लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यानी आज लोगों की आयु क्यों घट रही है और लोग कुशल से क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के वचनों से लोग मतलब नहीं रखते हैं। लोगों को मतलब है अपनी इच्छा से। उनकी इच्छा अगर नहीं पूरी होती है तो उन्हें हर बात में बुरा लगता है, और ये बुरा लगना ही ठोकर लगने वाली बात है। जब हमको हमारे दिल में बुरा लगता है वो ठोकर लगती है, और जब ठोकर लगती है तो नाराज़गी आती है, स्वभाव में अजीब सा एक कठोरपन आ जाता है। दाऊद राजा इसी तरीके से कहता है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उन्हें ठोकर नहीं लगती। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में पौलुस ने कलीसिया को पत्री में ऐसा लिख के बताया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और आप परमेश्वर से वास्तव में प्रेम रखते हैं तो आपके लिए सब बातें मालूम है। जो आपको ठोकर लगी है वो बात भी, और जो आपको अच्छी लगती है वो बात भी, आपको जो बात बुरी लगती है वो भी, और जो बात अच्छी लगती है वो भी, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करती हैं। कभी कभी बुरा लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि बुरा लगने से हमारे अंदर वो बुरा लगने वाली कमज़ोरी निकलती है। अगर बुरा नहीं लगेगा तो हम जीवन भर उस कमज़ोरी में रहेंगे। हम छोटी छोटी बातों पे बुरा मानते रहेंगे और बुरा मानकर लोगों से अपने रिश्ते ख़राब करते रहेंगे। बुरा मानना और मुंह फुला लेना और बुरा मानना, नाराज़ हो जाना, ये रिश्तों के लिए बहुत घातक चीज़ है, क्योंकि इसी से हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। तो ये बहुत बारीक सी चीज़, लेकिन ये रिश्तों में जहर खोलने वाली चीज़ है। ये हमारे स्वभाव में अगर है तो हमारे जीवन में, हमारे सब रिश्तों में हमें समस्याओं का सामना हमेशा करना पड़ेगा। हमेशा विवादों से हमारा नाता बना रहेगा। हमेशा किसी न किसी प्रकार के मसले हमारे जीवन में, रिश्तों में बने रहेंगे, क्योंकि हम बुरा मानने वाले व्यक्ति हैं। हम इतने स्वाभाविक तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि हम छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में ये हमारी स्वाभाविक वीकनेस है, जिससे पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करता है हमारे हृदय के अंदर, और हमें इस कमज़ोरी से उबरने में वचन के द्वारा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन का मतलब यहाँ पर सुसमाचार से है, प्रभु यीशु मसीह के समाचार से है। हम जब नए नियम के बातें लोगों से बोल रहे हैं, नए नियम की बातों का प्रचार कर रहे हैं, लोग वचन को आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं। ये पथरीली भूमि पर के वे हैं जो वचन को आनंद के साथ मान लेते हैं। दे एक्सेप्ट द वर्ड हैप्पीली, वो बहुत खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण क्या चीज़ उनको वचन उस समय बुरा नहीं लगता जब उनको बोला जाता है कि परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा ताकि हम नए जीवन की चाल चलें। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ हमें भी नया जीवन चाहिए, नए जीवन के में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही बात है ना, विवाह, खुशी और आनंद विवाह में सब मना लेते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में लड़ाई और झगड़े ही पाए जाते हैं। ये दूसरा पहलू जब शुरू होता है, हमारा आत्मिक जीवन जब शुरू होता है, जब पवित्र आत्मा के साथ हमें चलना होता है,
वहीं पर समस्याएं आती हैं। अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का विश्वासी होता है, थोड़े ही दिन तक वो टिकता है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। आदमी ठोकर क्यों खा रहा है? क्लेश और उपद्रव। उसको ये नहीं मालूम था कि विवाह कर लेना आनंद की बात है, सब लोग एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, खुशी मनाएंगे, अरे बड़ा बढ़िया, रात भर जागेंगे और ऑर्केस्ट्रा लगाएंगे, खूब आनंद मनाएंगे, बड़ी प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है। विवाह हो जाने के बाद जब वैवाहिक जीवन शुरू होता है, वहाँ पर फिर वही चीज़ आती, क्लेश और उपद्रव आते हैं, एक दूसरे की बातों से चोट लगने लगती, ठोकर खाने लगते हैं, और इस तरीके से हम अपने संबंधों में धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, अपने वायदों में कच्चे पड़ने लगते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं, जो हमने विवाह के समय आपस में किए थे। मरकुस रचित सुसमाचार में भी इसी बात को चल के देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ेंगे। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यानी ठोकर क्यों लग रही है? क्योंकि वो इमेच्योर है, जड़ नहीं है। ठोकर किनको लगती है? जो इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर फिजिकली भी होते हैं, इमेच्योर स्पिरिचुअली भी होते हैं, और भावनात्मक तौर पर भी बहुत इमेच्योर होते हैं, भावनाओं को सही तरीके से समझ नहीं पाते। वो भी एक इमोशनल इमेच्योरिटी है, वो भी उनके अंदर होती है। और उनके अंदर बच्चे जैसी चीज़ होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बात में रोने लगते हैं, बुरा मान जाते हैं, फैल मचाते हैं, वो वाला स्वभाव बेबी नेचर होता है, इमेच्योरिटी होती है। उसके कारण हमारे रिश्तों में इस प्रकार की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 13 पद में कुछ फर्क लिखा है, यही यानी यही संदर्भ यही है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखने वाले ने कुछ फर्क तरीके से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में आएंगे, और 8 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। चट्टान पर के वे हैं कि जब वे सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से, यानी जब वो जड़ नहीं पकड़ पाते हैं, पैदा हो गए, अभी विवाह हो गया, लेकिन उनके अंदर जड़ नहीं है, यानी उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है, और मैच्योरिटी में नहीं बढ़ने के कारण, जड़ ना पकड़ने का मतलब मैच्योरिटी में ना बढ़ने के कारण वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा का मतलब जैसे ही टेम्पटेशन आता है वैसे ही हम ठोकर खा जाते हैं। टेम्पटेशन, ये क्लेश और उपद्रव का मतलब है टेम्पटेशन, यानी तरह तरह की परिस्थितियों में विश्वास करने के बाद लोग ये सोचते हैं, अरे हम तो प्रभु को मानते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, वो भी परीक्षा से बच नहीं पाया। जब उसने अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या चीज़ हैं? परीक्षा वो सबकी लेगा और कस के ठोंक बजा के लेगा। जिसको वो बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है, यानी कड़ी परीक्षाओं में से गुजारता है, उसको मजबूत करता है, सब प्रकार की कठिनाइयों में वो ले जाकर उसको मजबूत करता है। कोड़े लगाने का मतलब ये है कि उसको इतनी चोट पहुंचाएगा कि वो उस चोट से, उस ताड़ना को परमेश्वर का प्रेम समझकर उस चीज़ों से, उन चीज़ों से उबरने पाए, ताकि उस ताड़ना के ना होने के कारण जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ रहती वो कमज़ोरियाँ ना हो। कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हमें हार्डनेस की तरह लेकर हार्ड करके ले जाता है। एक सैनिक को अगर एसी रूम में बैठा कर उसको सब कुछ बोर्ड पे सिखाया जाएगा तो वो कभी सैनिक नहीं बनेगा। एक सैनिक को जंगल में ले जाकर जंगल में जीवन
जीना सिखाया जाता है, जंगल में रहना सिखाया जाता है, जंगल में अपने आप को कैसे जिंदा रखना ये सिखाया जाता है, और उसको जंगल ट्रेनिंग दी जाती है, और वो जंगल ट्रेनिंग ही उसका असली जीवन होता है, तभी वो सैनिक बनता है। हमें और आपको इस मैच्योरिटी की बातों को समझना चाहिए। परमेश्वर हमें रुई के फाहे में रखने के लिए नहीं बुला रहा है, बल्कि हमको इतना मजबूत करना मांगता है जैसे उसने अपने इकलौते पुत्र के साथ किया, हमारे साथ भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इतना मैच्योर करेगा। बस फ़र्क इतना है कि उसको हमारे लिए जो भेंट देनी थी, हमारे लिए जो बलिदान देना था, अब हमें अपने प्राणों का बलिदान नहीं देना है, बल्कि उस बलिदान के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि हमें पाप के कारण मृत्यु का सामना नहीं करना, बल्कि हमें पवित्र आत्मा दिया जा रहा है ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। आपको और हमको परमेश्वर के नज़रिए को पहचानना है। सुसमाचार सुनने से ठोकर नहीं लगती है। सुसमाचार सुन कर तो लोग सुसमाचार को ग्रहण तो कर लेते हैं, यानी संबंध स्थापित हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे विचार जो हमारे पुराने शारीरिक स्वभाव के अनुसार होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ होता है, जिसके कारण आत्मिक रूप से जड़ ना होने के कारण, यानी अर्थात आत्मिक स्वभाव में परिपक्व ना होने के कारण हम किसी भी बात का बुरा मान जाते हैं तथा नाराज हो जाते हैं। ये हमारे स्वभाव की कमजोरी के कारण होता है। पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखकर ये संदेश दिया था कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने स्वभाव की कमजोरी से छूटने के लिए परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़कर अपने विचारों को छोड़कर उन्नति की ओर आगे बढ़े। मैं आपके साथ उस पद को बांटना चाहूँगा जो पौलुस ने कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को लिखा था। हम उस पद में चलेंगे, इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में चलेंगे, उसका 22 और 23 पद देखेंगे, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता। भरमाने वाली अभिलाषाएं, जी हाँ, जो शारीरिक लोग होते हैं उनको कोई आकर कानाफूसी करके या कोई आकर उनको किसी तरीके से बोलता, अरे तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, तुमको ऐसा बोल दिया, अरे तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। ये भरमाने वाली अभिलाषाएं, अच्छा, तब हमारे अंदर ये होता, अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भी बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, इसका मतलब हम सही हैं। और हमको बुरा तो लगा था, लेकिन कोई व्यक्ति हमें जो जिस बात पे हमें बुरा लगा उसमें हमारा अगर समर्थन करता है तो हमें और बल मिल जाता है। यही चीज़ है कि तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यानी हमें नए बनते जाना, नया बन जाना नहीं लिखा है, नए बन जाओ नहीं लिखा, एक बार में नहीं हो सकता, नए बनते जाओ। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसमें आपके जीवन का काफ़ी समय लगेगा, आपका हो सकता आधा जीवन लग जाए इस चीज़ को आपके जीवन में पूर्ण, यानी मैच्योरिटी तक पहुंचने में। मैच्योरिटी वाला पार्ट हमारे और आपके हाथ में है। हम कितने समझदार हैं, उतनी समझदारी से हम मैच्योरिटी में आगे बढ़ेंगे तो जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम समझदार नहीं हैं, हम बच्चे जैसा हमारा स्वभाव है, तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आना, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें और अपने बचपने वाली चीज़ों को दूर करें अपने जीवन से। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, और तभी आप मैच्योरिटी में आगे बढ़ पाएंगे, और तभी आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से वो आशीषों का अनुभव आपको मिलेगा जो फिजिकल लाइफ में रहकर आप वचन सुनते पढ़ते रहिए आपको नहीं मिलेगा। आपके हृदय में शांति, खुशी और आनंद का की स्थापना हो जाएगी, वो स्थापित हो जाएगा, और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। इसको हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिशियंस, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22 एंड 23। स्ट्रिप योर सेल्फ ऑफ योर फॉर्मर नेचर, यानी अपने पुराने स्वभाव को उतार दो, छोड़ दो, फेंक दो। पुट ऑफ एंड डिस्कार्ड योर ओल्ड अनरिन्यूड सेल्फ, यानी जो वो स्वभाव जो
नया नहीं हुआ है, जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ या रिन्यू नहीं हुआ है, वो स्वभाव छोड़ दो, वो स्वभाव गलत है। विच कैरेक्टराइज्ड योर प्रीवियस मैनर ऑफ लाइफ, वो स्वभाव जो तुम्हारे पुराने जीवन को प्रकट करता है, उस स्वभाव को वो छोड़ दो, ताकि वो जीवन वो तुम्हारे जीवन से वो स्वभाव खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवन नए स्वभाव की ओर बढ़े। एंड बिकम्स करप्ट थ्रू लस्ट एंड डिजायर्स, जो वो वाला स्वभाव जो हमारा पुराना स्वभाव है, वो जो शारीरिक स्वभाव है, वो धीरे धीरे इच्छाओं और अभिलाषाओं के कारण भ्रष्ट होता जाता है, करप्शन के कारण, फ्रॉम डिल्यूजन, यानी जो हमारे अंदर एक स्वाभाविक वीकनेस है कि हम हर बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, या हमें सब बातें स्पष्ट नहीं हो पाती एक बार में। एंड बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है, तो हमारे अंदर आत्मिक मन पैदा किया जा रहा है। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हैविंग अ फ्रेश मेंटल एंड स्पिरिचुअल एटीट्यूड, जो हमारा आत्मिक स्वभाव है, ये परमेश्वर की ओर से नया मन हमको दिया जा रहा है, नया हृदय दिया जा रहा है। इसे ग्रहण करो ताकि तुम ये सब कमज़ोरियों से छूट जाओ जो तुम्हारे स्वभाव में है, कि किसी भी छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाना, छोटी सी बात का बुरा मान जाना और बात का बतंगड़ खड़ा कर देना, और अच्छे खासे माहौल में झगड़ा पैदा कर देना, ये सब हमारे स्वभाव से ही होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य के दिल से झगड़ा कहाँ से निकलता है? हृदय से, हमारे हृदय में भरा होता है, और वो हमारे व्यवहार और हमारी बोली से प्रकट होता है। ये सब चीज़ें हमारे दिल में हैं। परमेश्वर हमारे दिल को बदलना मांग रहा है, ताकि हमारा हृदय जब बदल जाएगा तो हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को एक्सेप्ट करने वाले बन जाएंगे। इसी के साथ एक पद और देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसके 2 पद में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब हमारा पवित्र आत्मा, हमारा हृदय, जो पुराना स्वभाव है, उसको हम पीछे, पुराने स्वभाव को हम ख़त्म कर देंगे, यानी हम उसको छोड़ दें कि अरे ठीक है, होगा जो होगा देखा जाएगा, हम अपने पुराने स्वभाव से बाहर निकलने लगते हैं, तो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, लिखा है। हम परमेश्वर की इच्छा को क्यों नहीं मालूम कर पाते हैं? क्योंकि हमारा पुराना जो स्वभाव है उसमें पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। जब वो पुराना स्वभाव हम अपना छोड़ते जाते हैं और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नए स्वभाव को एक्सेप्ट करते जाते हैं, हमेशा अपने जीवन में कमज़ोरियों को देखिए और उन कमज़ोरियों के लिए कोशिश कीजिए कि मैं अब इस चीज़ को ठान लीजिए कि मैं इस चीज़ को छोड़ के रहूँगा, मैं इस चीज़ को छोड़ के रहूँगा। जितनी चीज़ों को आप छोड़ने की ठानेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा कि आप छोड़ सकें। और जैसे जैसे आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे, वैसे वैसे आप शारीरिक बंधनों से आज़ाद होंगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा स्वतंत्रता में आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर की ओर से आपके हृदय में खुशी और आनंद स्थापित हो जाएगा, बैठ जाएगा, और आप हर बात में खुशी और आनंद करेंगे। हर समय आप खुशी और आनंद करेंगे। आपके पास दुख का कोई विषय ही नहीं होगा, बल्कि आप दुख को भी सुख में बदल लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। और परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहना और सब बातों में धन्यवाद करने के लिए तैयार कर रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें जो गिफ्ट दिया है वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों में ले जाकर हमें वो बातें दिखाता, सिखाता और बताता है, ताकि हम उन बातों को अंडरस्टैंड करें। और जब हम उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, उन बातों से सहमत होते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, ये वाली आदत, ये वाली बात, ये वाला चीज़, हमारे स्वभाव में ये जो कमज़ोरी है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, और हम उसे छोड़ने के लिए
दृढ़ हो जाते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं और हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तब पवित्र आत्मा सामर्थ देता है ताकि हम उस ऐसा करने में कामयाब हों, ताकि प्रभु हम अपनी सब निर्बलताओं पर जयवंत हों और आपकी सामर्थ हमें फलवंत करे और हमें आपके राज्य का वारिस बनाए, जिसके लिए आपने मसीह में हमें चुना है और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। चाहते प्रभु आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे हृदय को परिवर्तित कर रहा है, हमें हमारे अंदर एक नया हृदय दे रहा है हमको, और हमारे अंदर से, हमारे मन से वो तमाम विचार जो हमें भ्रमित करते रहते हैं, जो हमें नाराज़ करते रहते हैं, हमारे अंदर नाराज़गी बनी रहती है, हमारे अंदर अजीब तरीके का स्वभाव हमारा रहता है, हमें उन सब से छूटने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। चाहते प्रभु आपकी ओर से लोगों की ज़िंदगी में अनंत छुटकारे की सामर्थ काम करे और हर एक का जीवन छुटकारा पाकर आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।